तो भाई दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार मेकर BYD बिल्ड योर ड्रीम्स लेके आई है अपना 7 सीटर ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये इंडिया की सबसे पहली 7 सीटर इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ये है BYD E-MAX 7। ये लॉन्च हो गई है और ये इंडिया में आपको मिलेगी फॉर 26.90 lakhs विच इज़ द प्रीमियम मॉडल, और जो सुपीरियर है वो है 29.90 lakhs। दो वेरिएंट में आती है, 6 सीटर 7 सीटर दोनों अवेलेबल है इन बोथ द ट्रिम्स। इसके बारे में हम आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में। फर्स्ट लुक वॉक अराउंड रिव्यू में ऑफ द BYD E-MAX 7। आप देख रहे हैं मोटो इंडिया, बने रहिए हमारे साथ। अगर आप देखें तो इसका जो रोड प्रेजेंस है, इसका जो डायमेंशंस है, ये टोयोटा इनोवा से राइवल करता है और उसके आसपास ही आता है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, इन टर्म्स ऑफ व्हील बेस, इन टर्म्स ऑफ रोड प्रेजेंस। लेकिन जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो एक लुक है, क्लोज फेस है, वो आपको मिलता है। BYD का एक प्रोमिनेंट बैजिंग है यहाँ पे, सिल्वर एलिमेंट का जो ग्रिल है ये यहाँ पे है। क्लोज्ड बम्पर है, इसके साथ में आपको यहाँ पे DRLs मिल जाते हैं। मल्टी बीम आपको एक डायमंड शेप में डिज़ाइन में आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। सिल्वर का जो फिनिश है ये रन करता है अक्रॉस द विड्थ, और जो इसका यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एयर डैम है वो आपको यहाँ मिल जाता है। क्रोम के इंसर्ट्स है यहाँ पे, आपको सॉफ्ट क्रीज मिल जाता है। जो इसका ओल्डर मॉडल था वो सिर्फ फ्लीट में अवेलेबल था, जो फ्लीट ऑपरेटर्स है उनको ही मिलता, लेकिन यहाँ पे नाउ विद द E-MAX 7 BYD इसको टारगेट कर रहा है इन द पैसेंजर जो एक सेगमेंट है, पैसेंजर बायर सेगमेंट है, जो एक प्राइवेट ओनर है उसको लिए ये टारगेट कर रहा है। इसीलिए इसको लोड किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो आपको R17 के व्हील्स मिल जाते हैं। मल्टी स्पोक एलॉय व्हील्स हैं यहाँ पे डुअल टोन में। साइड प्रोफाइल में आपको यहाँ पे LED का एक टेक्नोलॉजी का एक बैजिंग मिल जाता है। जो इसका लेंथ है वो काफ़ी सारा है, मैंने बताया आपको कि ये कॉम्पीट करता है विद द टोयोटा इनोवा इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस। ऑल्सो टोयोटा इनोवा के आसपास आता है, अराउंड अबाउट 50 mm कम ज़्यादा है। दिस इज़ ऑन द लेसर साइड, लेकिन लेंथ काफ़ी सारा है। यहाँ पे आपको साइड में आपको क्रोम के इंसर्ट्स मिल जाते हैं जो रन करता है, जो गाड़ी की लेंथ को ज़्यादा बढ़ाता है। क्रोम का यहाँ पे बेल्ट लाइन मिल जाता है, जो स्पेस, बिकॉज इट हैज़ लोड्स ऑफ स्पेस, तो स्पेस का एक अलग सा बैजिंग है यहाँ पे। ऊपर भी आपको क्रोम के एलिमेंट मिल जाते हैं, सिल्वर कलर के आपको यू गेट रूफ रेल्स, और आपको पैनोरामिक सनरूफ भी दे रहे हैं ये। तो दिस इज़ टारगेटेड टूवर्ड्स द प्राइवेट कार बायर, प्राइवेट कार ओनर जो होते हैं उसके लिए। तो फीचर्स के मामले में काफ़ी सारे फीचर्स दे रहे हैं ये। गाड़ी की लेंथ आप इस एंगल से देख लीजिए, यू हैव लोड्स ऑफ लेंथ। आपको वहाँ पे विंग मिरर में भी ब्लैक हाउसिंग मिल रहा है, एंड वन नाइस क्वार्टर ग्लास ओवर देयर विच इज़ वेरी यूजफुल। अगर आप टर्न कर रहे हो, मैन्यूवर कर रहे हो, तो दिस इज़ द ग्लास दैट कम्स इन हेल्प। अगर रेयर प्रोफाइल की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये स्वीपिंग वाले टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। यू गेट दिस मल्टी बीम वाले, जो मल्टी स्टाइल वाले आपको एक स्टॉप लैम्प पे जो आपको हेडलैम्प में दिखाई दिए थे, वही स्टाइल हमें प्रैक्टिकल कंटिन्यू किया हुआ है। कनेक्टेड आपको टेल लैम्प का स्टाइल मिलेगा यहाँ पे। क्रोम का जो लाइन है वो कट करता है, जो बाइसेक्ट करता है इसका बूट का लिड को। के साथ में एक काफ़ी बड़ा स्पॉइलर दिया हुआ है यहाँ पे स्टॉप लैम्प के साथ में। शार्क फिन एंटेना तो इन प्लेस। BYD का एक काफ़ी प्रोमिनेंट लोगो आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे जो इसका मॉडल है E-MAX 7 BYD का, वो उसका बैजिंग मिल जाएगा आपको इसके साथ में इलेक्ट्रिकली ओपनेबल बूट लिड दे रहे हैं यहाँ पे। बटन दबाते ही ऑटोमेटिकली ओपन होता है इसका बूट, एंड दिस इज़ 580 लीटर्स का बूट स्पेस विद ऑल द सीट्स डाउन, द थर्ड रो डाउन। अगर आपने ये सीट को ऊपर ले लिया लाइक दिस, तो ये है विद द 7 सीटर आपको यहाँ पे 180 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है, लेकिन यू कैन इंक्रीज इट बाय टेकिंग ऑल द सीट्स डाउन, मिडिल रो एंड द थर्ड रो ऑल्सो। काफ़ी प्रैक्टिकल है फॉर एन इलेक्ट्रिक। आपको एक फुल फ्लैट अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे बूट मिल जाता है विच बिकम्स टोटली फैट, एंड इसको आपको मतलब क्लोज करना है, तो दिस इज़ हाउ ईजी इट इज़। खास करके मेरे को जो इसका ब्लू कलर है ये काफ़ी पसंद आया। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ द मर्सिडीज़ वाला जो एक ब्लू कलर है मेटालिक, वो आपको याद दिलाएगा ये। बॉडी कलर में आपको एक काफ़ी बड़ा मीटी शार्क फिन एंटेना भी मिल जाता है। आपको नीचे पूरा एक क्रोम का यहाँ पे एक लाइन मिलता है, इंसर्ट मिलता है, जो एक फॉस किट प्लेट की तरह एक प्रैक्टिकल उभार दे देता है, प्रीमियम लुक दे देता है, अलॉन्ग विद दिस स्टॉप रिफ्लेक्टर्स ओवर हियर कंप्लीटिंग द रेयर सेक्शन। अगर इंटीरियर्स की बात करें तो गेटिंग इनटू द कार इज़ वेरी इजी। अगर आप देखें तो आपको एक डैशबोर्ड, एक टिपिकल BYD का एक डैशबोर्ड मिल जाता है उसके टिपिकल स्टाइल में।
यहाँ पे आपको वुड के इंसर्ट्स हैं, काफ़ी मोटा सा वुड का इंसर्ट है, मेटल के इंसर्ट्स हैं यहाँ पे। और जो इनका की यूएसपी है, इनका जो एक एवीएन सिस्टम है, स्क्रीन है, वो आपको यहाँ मिल जाता है, जो कि टर्न होता है, इट कैन रोटेट इलेक्ट्रिकली। आपको पोर्ट्रेट मोड चाहिए, आपको लैंडस्केप मोड चाहिए, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आपको सारे कनेक्टिविटी के ऑप्शंस मिल जाते हैं। स्पॉटिफाई यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एंड यू हैव ऑल द कनेक्टिविटी के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इसके साथ में BYD का यहाँ पे एक ब्रांडिंग है, बिल्ड योर ड्रीम्स बोल्ड में। स्टेयरिंग आपको 4 स्पोक दे रहे हैं, आपको MFD के बटन है, एडास का जो कंट्रोल बटन है वो आपको मिल जाता है, एडास का सेफ्टी सूट है यहाँ पे। अगर आप बात करो ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन ड्राइवर डिस्प्ले, आपको MFD का एक छोटा सा स्क्रीन बीच में मिल जाता है, और जो इसके डायल्स हैं वो एनालॉग है, वो मैनुअल है, मैकेनिकल है, द स्पीडोमीटर एंड द RPM मीटर। अगर आप सेंटर कंसोल की बात करें तो ये भी काफ़ी स्टाइलिश है, काफ़ी अलग है। ये है आपका मोबाइल चार्जर, वायरलेस मोबाइल चार्जर विद NFC। ये आपका ड्राइव शिफ्टर है, काफ़ी अलग, काफ़ी एक स्टाइलिश डिज़ाइन में, स्टाइलिश एक शेप में इसको बनाया हुआ है। आपके ड्राइव के मोड्स हैं, आपको सीट में कूलिंग मिल रहा है यहाँ पे। आपको लेदरेट का एक सीट मिल जाता है, अपोस्ट्री ब्राउन कलर में। सीट वेंटिलेशन के साथ में इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टेबल है यहाँ पे। अगर आप देखें तो ये आपके ड्राइव के मोड है, ये आपका जो आपका हैज़र्ड बटन है, आपका जो 360 डिग्री कैमरा है, वॉल्यूम का नॉब यहाँ पे दिया हुआ है, बॉटल होल्डर है, मोबाइल होल्डर है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका आर्मरेस्ट है, जिसके अंडर भी आपको यहाँ पे USB-C, नॉर्मल USB-A, पावर आउटलेट एंड स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। सीट की बात करें तो सीट में आपको फुल इलेक्ट्रिक एडजस्ट दे रहे हैं। ये जो आपका डोर का पैड है, यहाँ पे भी आपको वुड के इंसर्ट दिए हुए हैं, इसके साथ में आपको मेटल का डोर हैंडल दे रहे हैं यहाँ पे। पैनोरामिक सनरूफ है इन प्लेस, विच अगेन काफ़ी एक प्रीमियम फीचर ऐड कर देता है, प्रीमियम एनहांस एक लुक दे देता है कैबिन को, लॉट ऑफ लाइट कमिंग इन। ये ग्लास रूफ एक फिक्स्ड ग्लास रूफ है, ये खुलता नहीं है, यू हैव दिस वन पीस ऑफ ग्लास दैट इज इन प्लेस। अगर मिडिल रो की बात करें तो जो इसका डोर अपर्चर है वो काफ़ी बड़ा है। दिस कार हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ व्हील बेस, तो कैबिन के स्पेस में भी आपको काफ़ी सारा जगह मिलना ही चाहिए, एंड गेटिंग इनटू द कार इज़ अ ब्रीज। वंस यू आर इनसाइड द कार, आपको एक फ्लैट फ्लोर मिल जाता है। यू गेट दिस कैप्टन सीट्स, आपको 7 सीटर वाला ऑप्शन भी मिलेगा, बट दिस इज़ द कैप्टन सीट वाला ऑप्शन। आपको हैंड रेस्ट मिल जाता है, फोल्डेबल हैंड रेस्ट मिल जाता है, आपको मैप पॉकेट्स मिल जाते हैं, पीछे आपको AC का कंट्रोल दिया हुआ है, USB-C एंड USB-A का आपको यहाँ पे चार्ज पोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे AC के वेंट्स यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं, यहाँ पे नहीं है। ग्लास जो इसका रूफ है, ग्लास टॉप है, वो काफ़ी सारा लाइट ला रहा है इनटू द कैबिन। ग्लास एरिया जो साइड का है वो भी काफ़ी बड़ा है, और सीट के मामले में भी यू कैन इंक्लाइन द सीट, यू कैन सीट एज पर योर कंफर्ट। अगर आप थर्ड रो की बात करें, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल्सो हैव हेडरेस्ट ओवर हियर, बट लेट्स गो इनटू द थर्ड रो। थर्ड रो में जाने के लिए यू हैव टू डू अ बिट ऑफ मेहनत, बट देन ये एक इलेक्ट्रिक कार है, तो यू डोंट हैव द ट्रांसमिशन टनल जो बीच में आता है। वंस यू आर इन द थर्ड रो, ये यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे रहे हैं, आपको एक फिक्स्ड ग्लास है, AC के वेंट्स दिए हुए हैं, हैंडल दिया हुआ है यहाँ पे। दिस इज़ द लेग रूम दैट यू आर गेटिंग। यहाँ पे आ जाऊँ मैं, बॉटल होल्डर भी है। दिस इज़ द नी रूम, हेड रूम, नॉट वेरी बैड। कंफर्ट के मामले में इट इज़ गुड इनफ। थर्ड रो, हैप्पी टू रिपोर्ट दैट। हेड रूम भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ी गाड़ी है, काफ़ी सारा स्पेस है, और जो इसका फ्लोर है बैटरी पैक है, बट देन स्टिल फ्लोर का जो मामला है वो अपराइट नहीं है, इट्स एट द कंफर्ट लेवल। दोनों भी मिडिल रो के सीट्स, अब जो कैप्टन सीट है उसको मैंने पीछे कर दिया है, फिर भी आप देख सकते हैं द सीटिंग का जो एक एंगल है, सीटिंग का जो मामला है वो कंफर्टेबल है। यहाँ पे आर्मरेस्ट है, ये फिर से ऊपर आएगा फॉर मी टू गेट आउट ऑफ द कार, इट कैन हेल्प मी इन दैट। जो विजिबिलिटी है, जो व्यू है, वो भी काफ़ी अच्छा है फ्रॉम द थर्ड रो, एंड गेटिंग आउट ऑफ द कार आई हैव टू जस्ट वॉक आउट ऑफ द कार, समथिंग लाइक दिस एंड लाइक दिस। थर्ड रो में जाने का जो रास्ता है, दूसरा रास्ता है, वो यहाँ से भी है। जस्ट नीड टू स्लाइड द सीट अहेड एंड आई कैन जस्ट स्टेप इनटू द सीट लाइक दिस, और सीट को मैं पीछे ले लूँ, एंड आई कैन गेट एंड आई एम इन द थर्ड रो लाइक दिस। अगर आप बैटरी पैक की बात करें तो जो प्रीमियम वाला ट्रिम है, इसमें आपको 55.4 किलोवाट पर आवर वाला बैटरी पैक मिल जाता है, जो कि 420 किलोमीटर्स का रेंज करता है, ड्राइव रेंज करता है, और 0 to 100 10.1 सेकेंड में करता है ये। और जो टॉप एंड सुपीरियर वर्जन है वो 71.8 किलोवाट पर आवर बैटरी पैक के साथ में आता है, 530 किलोमीटर्स के ड्राइव रेंज के साथ में, और 8.6 सेकेंड्स में 0 to 100 ये कर सकता है।
चार्जिंग का जो पोर्ट है वो यहाँ पे है और यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग और जो नॉर्मल चार्जिंग है उसके आपको दोनों पोर्ट मिल जाते हैं। दीज आर द चार्जिंग पोर्ट्स और इसको हमने इसको बंद कर दिया प्रोटेक्शन के लिए डस्ट से। तो ये था हमारा फर्स्ट लुक क्विक वॉक अराउंड रिव्यू ऑफ द BYD E-Max 7। 26.90 lakhs की आती है ये गाड़ी स्टार्टिंग एंड यू ऑल्सो हैव द टॉप एंड जो कि फुली लोडेड है, जो कि बड़ी बैटरी वाली है 29.90 lakhs की। क्या ये प्राइस जस्टिफाई है? क्या ये टोयोटा इनोवा जो इसका राइवल है उसको उसके मार्केट में, उसके शेयर्स में, उसके जो सेल्स है उसमें डेंट कर पाएगी? क्या ये टोयोटा इनोवा को ओवरटेक कर पाएगी? क्या उसका जो एक फ़ैन बेस है उसमें अपनी जगह बना पाएगी? एक इलेक्ट्रिक कार, एक इलेक्ट्रिक MPV, इंडिया की पहली 6-7 सीटर MPV। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ये वीडियो शेयर कीजिए इन योर फ्रेंड सर्कल, इन योर जो कि एक इलेक्ट्रिक MPV या एक MPV लेना चाहते हैं। कीप सपोर्टिंग अस, कीप फॉलोइंग अस। रितेश मधोक साइनिंग ऑफ विद द BYD E-Max 7। थैंक्स फॉर वॉचिंग।